वेलकम टू मैथमेटिकल सेतु। आज हम लोग मैट्रिक्स के ऑब्जेक्टिव सीरीज को हम लोग शुरू किए हैं। उसमें पहला जो यूनिट लिए हैं वह मैट्रिक्स का यूनिट है। चूँकि एक यूनिट मैट्रिक्स का हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, तो उस पर बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेके आ रहे हैं। मैट्रिक्स के इस यूनिट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के हो जाने के बाद हम लोग फिर डिटर्मिनेंट्स स्टार्ट करेंगे। फिर डिटर्मिनेंट का सब्जेक्टिव हुआ, फिर उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो अब देखिए क्या है दिया हुआ, दो मैट्रिक्स दिया है, A इक्वल टू B इक्वल टू A प्लस बी इवेलुएट करना है। चार ऑप्शन यहाँ दिए हुए हैं इस मैट्रिक्स के, ठीक है। एडिशन के लिए क्या शर्त होता है, कोई भी मैट्रिक्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन होने के लिए यह शर्त है कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग चेक कर लिए 2 क्रॉस 3 है, यानी 2 रोज है 3 कॉलम्स है। इसमें भी 2 रोज 3 कॉलम्स। A प्लस बी करना है, यहीं पे देखिए ऑब्जेक्टिव में थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव के तरह अप्रोच रहना चाहिए। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आपके एग्जाम व्यू से जो 12 के स्टूडेंट है, चूँकि मैट्रिक्स 12 में ही है, 50 मार्क्स बिहार बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं, CBSE के जो हैं 20 मार्क्स, तो दोनों का यानी अब ऑब्जेक्टिव का भी एक वेटेज है। तो देखिए 2 प्लस 0 2, 3 प्लस 5 8, -5 प्लस 1 -4, ठीक है, -5 प्लस 1 -4, 1 -2 -1, 2 प्लस 7 9 और -1 प्लस 3 2। अब इसमें देखिए कोई भी आंसर नहीं है, इसका हो जाएगा ना। फिर से चेक कर लीजिए 2 प्लस 0 2, 3 प्लस 5 8, -5 प्लस 1 -4, 1 -2 -1, 2 प्लस 7 9, -1 प्लस 3 2। कोई भी ऑप्शन नहीं, डी नंबर इसका आंसर, ठीक। अब आइए सेकेंड क्वेश्चन पे, देखिए तो क्या है, A इक्वल टू DIAG क्या हुआ जी, डायगोनल मैट्रिक्स। पूरा पढ़ाए हैं हम लोग। डायगोनल मैट्रिक्स यानी 3 ऑर्डर का 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स, और B भी डायगोनल मैट्रिक्स है या 3 क्रॉस 3। अब A प्लस बी निकालने के लिए जनरली लोग इसको पूरा खोलते हैं, फिर इसको पूरा मैट्रिक्स को खोलते हैं, फिर उसको जोड़ते हैं, फिर डायगोनल में लिखते हैं। ऑब्जेक्टिव है, यहाँ आपके पास ऑप्शन है, कुछ नहीं करना है। देख लिए 3 3 मतलब ठीक है, सीधा A प्लस AB DIAG प्लस करना है जी 1 प्लस 2 3, -1 प्लस 3 2, 2 -1 1। देख लीजिए कौन सा आंसर है, डी नंबर DIAG 3 2 1। थिंक विथ सम इंक, ऑब्जेक्टिव है तो अप्रोच भी ऑब्जेक्टिव का लगाना है। अब थर्ड क्वेश्चन है, इफ ए मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स, हाउ मेनी पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। हाउ मेनी बोला, व्हाट आर नहीं बोला। व्हाट आर बोलेगा तो क्या क्या होगा वो दिखाएंगे, हाउ मेनी बोलेगा तो नंबर। अब यहाँ 8 है ना, 8 को हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, 4 क्रॉस 2 और 2 क्रॉस 4 और 8 क्रॉस 1 और 1 क्रॉस 8। कितना पॉसिबल ऑर्डर है, 4, बी नंबर आंसर। जल्दी से इस तीनों क्वेश्चन को उतार लीजिए। चौथा क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, A प्लस बी 2 5AB 6 2 5 8। सबसे पहले देख लें, बैलेंस है 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 2, एलिमेंट बैलेंस 5 5 2 2। अब देखिए सीधा, अब प्रोसेस में नहीं जाना है, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है तो अप्रोच ऑब्जेक्टिव का रखिए। यहाँ से देखिए A प्लस बी का वैल्यू कितना है जी, A प्लस बी कितना है, जल्दी से सोचिए, A प्लस बी का वैल्यू ये होगा ना 6 है, और AB का वैल्यू कितना है 8 है। अब बहुत से स्टूडेंट इसको क्वाड्रेटिक B इक्वल टू 8, उतना नहीं करना है, सीधा फैक्टराइज 4 2 और 2 4। देखिए 4 × 2 8, 2 × 4 8, 4 प्लस 2 6, 2 प्लस 4 6। यहाँ एक क्लॉज दिया है A ग्रेटर देन B, मतलब सीधा है A 4 होगा B 2 होगा, तब तो A ग्रेटर देन B होगा। अगर इसी क्वेश्चन में लिखा होता A लेस देन B, तब आंसर होता A 2 B 4। अब हम लोगों को वैल्यू ऑफ AB खोजना है ना, B नंबर। देखिए AB 4 2। फिफ्थ क्वेश्चन, A इक्वल टू AIJ इज ए कोड ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर M क्रॉस N, M रोज N कॉलम, इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स स्क्वायर कब होता है, जब नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल हो।
अब यहाँ m क्रॉस n का फॉर्म है ऑर्डर, मतलब m रोज है n कॉलम है, तो m इक्वल टू n होगा तो मैट्रिक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब यह क्वेश्चन देखिए, 6th क्वेश्चन, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 विथ ईच एंट्री 0 और 1 इज। यह क्वेश्चन वही छात्र वही स्टूडेंट समझ सकते हैं अच्छे से जिनका परमुटेशन एंड कम्बिनेशन बहुत अच्छा है। अब है कि आपको ऑब्जेक्टिव है तो मैं काम चलाओ, मतलब जो परमुटेशन कम्बिनेशन नहीं भी जानते हैं उनके लिए मैं एक यहाँ पे सिस्टम बता देता हूँ कि आपका क्वेश्चन लग जाए, मतलब आंसर आ जाएगा। 2 एलिमेंट है, कितना ऑर्डर में 3 क्रॉस 3 में, जगह बनाइए प्लेस 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ एलिमेंट को जितना ऑर्डर हो प्लेस बना दिए ऑर्डर के हिसाब से। कितना एलिमेंट है 2 एलिमेंट, हर एक के जगह 2 वेज होगा, 2 वेज 2 वेज 2 वेज 2 वेज 2 वेज 2 वेज 2 वेज, आप समझ गए होंगे 2 वेज। अब 2 हर एक वेज अलग अलग है, 2 2 2 कितना टाइम्स 9 टाइम्स क्या हो जाएगा 2 का पावर 9 512। मान लीजिए यहाँ रहता 0 और 1 और 2 तो 3 एलिमेंट होता 3 3, 0 और 1 और 2 और 3 4 4 ऑर्डर के हिसाब से सेट कर लेना। आप परमुटेशन कम्बिनेशन अगर पढ़े हुए हो तो यह बेहतर आपको समझ में आएगा। देखिए 7th क्वेश्चन, आउट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस चूज द मैट्रिक्स विच इज ए स्केलर। अब बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ। स्केलर मैट्रिक्स का शर्त है कि मैट्रिक्स स्क्वायर होना चाहिए, तो डी नंबर ऐसे हट गया, सी नंबर ऐसे हट गया, बी ऐसे हट गया, आंसर ए हो गया। और एक चीज़ बता दें, स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल देखिए यहाँ है, बहुत से लोग रट लेते हैं 5 0 0 5, डायगोनल के नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 हो, सिर्फ स्केलर में ऐसा कहा, और डायगोनल पे बैठने वाला एलिमेंट इक्वल हो। देखिए 0 0 इक्वल है तो ए नंबर इसका आंसर हो गया। आप पिछला पार्ट में आप मैट्रिक्स में जाओगे सब्जेक्टिव में तो मैं इस पे चर्चा किया हुआ हूँ। 8 नंबर क्वेश्चन, जैसे इस तरह के मैट्रिक्स को देखते हैं एक भ्रम पैदा होता है। डायगोनल पे देखते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स में प्रायः स्टूडेंट गलती करते हैं। देखिए बहुत चालाकी से डायगोनल ऐसे लिखा है और आपको पता होना चाहिए मैट्रिक्स में डायगोनल इस डायरेक्शन में होता है, ऐसा कभी नहीं होता है। तो यह डायगोनल नहीं है। यूनिट मैट्रिक्स में 1 0 0 यह भी नहीं है, यह स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि 3 रोज 3 कॉलम्स है। तो ये सब छोटा छोटा चीज़ है जहाँ पे आप जल्दी से गलती करके आ जाओगे। अब देखिए देखने के साथ लग रहा है डायगोनल, लेकिन मैट्रिक्स में डायगोनल इस तरह से होता है। जल्दी से इस 8 क्वेश्चन को, मतलब 4 4 5 6 7 8। द मैट्रिक्स ए इक्वल टू 1 0 0 0 2 0 0 0 4। अब देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता अगर 1 0 0 0 1 0 0 0 1 होता। सिमेट्रिक तब होता जब डायगोनल एलिमेंट, देखिए एलिमेंट तो सेम है, स्क्यू सिमेट्रिक। और 1 मिनट रुक जाइएगा, इसका ऑप्शन मैं हटा रहा हूँ नल। ठीक, अब देखिए यह डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल पे एलिमेंट है, नॉन डायगोनल 0 0। लेकिन एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि आप इसका मुझे आंसर लिख के भेजना, यह कौन सा मैट्रिक्स है। यह जो मैं मैट्रिक्स लिखा हूँ कौन कौन सा मैट्रिक्स है मेरे कमेंट बॉक्स में आप डालिएगा नाम इसका, यह स्क्वायर है 0 है क्या क्या है। तो इसका आंसर डायगोनल है। अब देखिए 10th क्वेश्चन, द ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। ट्रेस क्या होता है, सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट। अब बहुत से लोगों को हो सकता है यहाँ डायगोनल के बारे में पता नहीं हो। मैट्रिक्स में इस तरह से डायगोनल होता है, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स, जहाँ पे इक्वल है पोजीशन वह है डायगोनल। इसको प्रिंसिपल डायगोनल और मेन डायगोनल कहा जाता है। तो 1 से 1 9 हो गया डायगोनल एलिमेंट। तो ये जो एलिमेंट है यह हो गया नॉन डायगोनल एलिमेंट। तो ट्रेस होता है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, मतलब सीधा जो डायगोनल पे लाई कर रहा है जो भी एलिमेंट उसको ऐड कर लें। 9 और 1 कितना होता है 10, 10 + 7 17, ये नंबर आंसर। तो आप जो सब्जेक्टिव पढ़ते हो उसी का अप्रोच ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर में आता है कि कितना लॉजिकली आप स्ट्रांग हुए उस चैप्टर को पढ़कर। तो हो सकता है कि कोई छात्र सीधे इस पार्ट से जुड़े होंगे, तो उनसे निवेदन है कि मैट्रिक्स के पार्ट 1 से
जितना भी पार्ट मैं अपलोड किया हूँ, शायद 15 पार्ट तक है, उसको आप निश्चित रूप से देख लें। यह जो पार्ट है यह ऑब्जेक्टिव का है। कोई भी यूनिट मैं कंप्लीट करूँगा, उसके बाद में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ आऊँगा। ऑब्जेक्टिव के साथ आने का मेरा उद्देश्य यह है कि आप जो यह पढ़ रहे हैं, जो कंसेप्ट ले रहे हैं, बिहार बोर्ड का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, 50% है। हर एक स्टेट बोर्ड में कुछ ना कुछ वेटेज है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, और जो CBSE बोर्ड है उसमें भी आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इसको जानना ज़रूरी है। और अगर आप बहुत से छात्रों को देखता हूं कि ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, अप्रोच सब्जेक्टिव का लेते हैं, टाइम लग जाएगा बाबूजी। थिंक विदाउट इंक, थिंक विथ सम इंक। मैं इस 2 कंसेप्ट पे चलूँगा। तो मेरे चैनल को, यानी आपके चैनल मैथमेटिकल सेतु को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें। मैं ऑब्जेक्टिव के पार्ट 2 के साथ जल्द आप लोगों के समक्ष उपस्थित होऊंगा। थैंक यू।